देखिए, बड़ी खबर यह कि कोलायत विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त लगातार बरकरार है। 5 राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी प्रत्याशी अंशुमान सिंह आगे हैं। पहले उनकी माता श्री को टिकट दिया गया था, लेकिन फिर उनको टिकट दिया गया। 12,155 मतों से आगे हैं और इसका मतलब ये कि वहां से कांग्रेस के एक मंत्री पीछे चल रहे हैं। भंवर सिंह भाटी को 10,211 वोट अभी तक मिले और एक लंबा गैप यहां पर दिखाई दे रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, आप तक अपडेट कर दे। रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में तीसरे राउंड के बाद अंतर से कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया 330 वोट से आगे चल रहे हैं। 12,285 कांग्रेस प्रत्याशी को, भाजपा को 11,955 और 330 वोट से प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं। बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन आगे चलना रुझानों में भी ये बहुत खुशी दे जाता है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। नरेश, देखिए कब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, कोटा उत्तर में 7वें राउंड में शांति धारीवाल आगे नजर आए। कांग्रेस के शांति धारीवाल को 34,775 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के प्रहलाद गुंजल को 34,195 वोट मिले हैं और ये मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे, या तो ये मार्जिन बढ़ता नजर आएगा या फिर परिणाम को बदलता नजर आएगा। चलिए विजेंद्र, एक और बड़ी खबर, एक बड़ा रुझान पहुंचा देते दर्शकों तक। पुष्कर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 2 राउंड कंप्लीट, कांग्रेस की नसीम अख्तर इंसाफ आगे चल रहे हैं। दरअसल नसीम अख्तर इंसाफ 829 वोटों से आगे चल रहे हैं। 2 राउंड कंप्लीट और ऐसे में नसीम अख्तर को 6,963 वोट मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी सुरेश सिंह रावत को 6,134 वोट मिले हैं और फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है जैसे जैसे राउंड कंप्लीट हो रहे। फिलहाल 2 राउंड हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर है, बगरू विधानसभा में 6 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और 6 राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी के कैलाश वर्मा 18,000 वोटों से आगे हैं। बगरू विधानसभा में 6 राउंड की मतगणना पूरी, गंगा देवी पीछे चल रही हैं, 18,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। कैलाश वर्मा एक वक्त में सबसे यंग विधायक थे। एक और बड़ी खबर, सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र का 5वां राउंड पूरा हो चुका है और एक बड़ा अपडेट, बीजेपी के गोपाल शर्मा ने 5वें राउंड में भी बढ़त बनाई हुई है। प्रताप सिंह खाचरियावास पीछे चल रहे हैं। 5,900 वोट से गोपाल शर्मा आगे चल रहे हैं। हालांकि किसी और सीट से इन्होंने मांगी थी टिकट, लेकिन यहां पर उन्हें टिकट मिली। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शर्मा प्रत्याशी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि 5वें राउंड तक करीब 5,900 वोटों से आगे चल रहे हैं गोपाल शर्मा। नरेश, बिल्कुल शांति धारीवाल और भाया की बात करें तो वो जरूर मंत्रियों के रूप में कांग्रेस के लिए कुछ सुखद खबर ला रहे हैं। बाकी तो आपने सिविल लाइंस का बताया है और भी हमने देख पाए हैं कि मंत्री पीछे चल रहे हैं। जहाँ तक विजेंद्र आपने बगरू की बात की है, जो रुझान है वो मुझे लगता है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में काफ़ी घुमा हूँ, मुझे लगता है रुझान परिणाम की तरफ ही है बगरू में। ठीक, आप मान रहे हैं कि ये लगभग कंफर्म ही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ठीक है, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर है, नाथद्वारा में 5वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और नाथद्वारा हॉट सीट और इस पर सबकी नजर। बीजेपी प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ 1915 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि डॉक्टर सीपी जोशी वहां 1915 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आपको लग रहा है नरेश जी टाइट फाइट रहेगी? देखिए, 1 वोट के अंतर से ज़्यादा टाइट फाइट तो नहीं हो सकती विजेंद्र, लेकिन जिस एक और बड़ा अपडेट फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले देखिएगा। जोधपुर की सरदारपुरा सीट पर कांग्रेस को बड़ा, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 6ठा राउंड पूरा, 19 में से 19 राउंड है यहाँ पर और मतगणना भी चल रही है। 9,784 वोटों से आगे चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, बस हमें तो सिर्फ आंकड़ा देखना है, मार्जिन देखना है इस सीट पर कि कितने वोटों से अशोक गहलोत जीते। लेकिन मुझे लगता है अब अशोक गहलोत ये आंकड़ा नहीं देख रहे होंगे, वो आंकड़ा देख रहे हैं पूरी टैली का कि कांग्रेस कहाँ ठहरती है, क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण ये है। जैसे हमने शुरू में कहा था कि जो सरदारपुरा है वहाँ सिर्फ एक परिणाम, बाद में सर्टिफिकेट तो देख लेंगे कि हाँ भाई अशोक गहलोत है, वो फिर से विधायक चुन लिए गए हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि मार्जिन क्या रहता है, मार्जिन न केवल इन सीटों पे बल्कि पूरी जो टैली है उस पर अंतिम मार्जिन क्या रहता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर का रुख करते हैं, सलूंबर से कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा 869 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये उस बेल्ट के अंदर रघुवीर सिंह मीणा के लिए बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े चेहरे रहे हैं, CWC के सदस्य रहे हैं, सांसद रहे हैं। ऐसे में सिर्फ
869 वोटों से आगे चलना वहां एक टफ फाइट की तरफ इशारा कर रहा है। हम बात करें सलूम्बर। कहते हैं विजेंद्र, ये जिला रघुवीर मीणा के लिए बनाया गया था कि अगर जिले की घोषणा हो तो उनको फायदा मिले चुनाव में। तो 869 जो वोट अभी आगे हैं उसमें कुछ तो लग रहा है, लेकिन कुछ नए जिले ऐसे भी बने हैं जहां पे मौजूदा विधायकों को फायदा नजर नहीं आ रहा। आप दूदू का भी जिक्र कर रहे हैं शायद। कोटपुतली भी उसमें है, एक है राजेंद्र यादव, वहां भी पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। छोटवाड़ा से कांग्रेस के